तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। तमोन और किनोसिता को देखते हैं जो यहाँ पर किस कर रहे होते हैं। किस करते हुए यहाँ पर ओरी देख लेता है, इसलिए ओरी किनोसिता का पीछा कर रहा होता है। वो दोनों पढ़ लेते हैं। इधर हम देखते हैं ओरी जो है उसका हाथ पकड़ लेता है तो देख लेता है यहाँ पर तमोन यहाँ पर देख लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओरी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि ओरी ने देखा था कि बीच पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किस नहीं कर रहे होते हैं। ओरी यहाँ पर फील करता है कि बचपन में उसे बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज किया है, पर उसने किसी को भाव नहीं दिया। बट यहाँ पर किनोसिता उल्टा कर रही होती है, इसलिए वो सोचता है कि किनोसिता का पीछा करेगा और यहाँ पे पता लगाना चाहता है कि क्या तमोन और किनोसिता सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखता है कि किनोसिता यहाँ पर खड़ी होती है। किनोसिता यहाँ पर सोच रही होती है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। किनोसिता पोस्टर को देखती है और कहती है कि देखो ये जो है 5 मेंबर कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इनके साथ ही मैं गई थी पिकनिक पर। वो एक तरह का डिस्प्ले होता है जिसपे ऐड दिखाया जाता है कि किस तरह से जो 5 मेंबर हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को दिखा रहे होते हैं, कैसे वो सोते हैं, कैसे वो जगते हैं, ये सभी फैन देखना चाहते हैं और ऑडियंस को ये सब बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए टीवी पर ये दिखाया जा रहा होता है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि वो अपने मोबाइल फोन पर इसे देखेगी, पर शायद किनोसिता को पता नहीं होता है कि उसका होमवर्क अभी तक हुआ नहीं है। उसे याद आता है कि उसने तो होमवर्क किया ही नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रिप पर गई थी और उसकी वजह से उसको होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला। वो उदास हो जाती है और सोचती है कि क्या पता अगर मुझे तमोन की हेल्प करने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते। तमोन स्कूल जाता तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता और बोलता अपने सर पे हाथ रखकर कि अरे मैंने गलती कर दी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। वो बहुत ज्यादा डरता है। ओरी को देखते हैं जो साइड में छुपा होता है, वो यहाँ पर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर किनोसिता जो है वो देखती है कि तमोन यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तमोन बोलता है कि मैं अपने कपड़े का ड्राई क्लीन करवाने के लिए गया था, ये मेरा स्कूल ड्रेस है। वो चौंक जाती है और सोचती है कि क्या ये भी स्कूल जाता है। किनोसिता यहाँ पर अलग ही फैन सिटी में चली जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि स्कूल ड्रेस के अंदर वो लोग कैसे लग रहे होंगे। पांचों के पांचों मेंबर तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। तमोन यहाँ बताता है कि वो क्लास जो है नाइट में लेता है, जब कोई भी नहीं आता उसके लिए टीचर अलग से पढ़ाने के लिए आते हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो किनोसिता? किनोसिता बोलती है कि मैं जो हूँ होमवर्क करने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ। मैं घर पे होमवर्क नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भाई बहन मुझे परेशान करते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे घर पे आके अपना होमवर्क कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पे होमवर्क नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर तमोन यहाँ पर एकदम से उदास हो जाता है और कहता है मेरा घर इतना बुरा है क्या कि तुम भी नहीं आना चाहती? वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तमोन यहाँ पर उसे बेंच पर बैठकर पढ़ने का सलाह देता है जो पार्क के अंदर है। तभी हम देखते हैं ताबूची यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पब्लिकली क्या कर रहे हो? तुम दोनों पागल हो क्या? अगर किसी ने तुम दोनों को देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा, तो चलो मेरे साथ। वो दोनों को ये अपने घर पे लेके आ जाता है और ओरी भी उनका पीछा कर रहा होता है और पहुंच जाता है उसी के घर पे ताबूची के। ताबूची यहाँ पे अपने घर को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है उन दोनों से। बोलता है कि मैंने सभी के लिए नोट्स बना रखे हैं, फ्रिज से तुम्हें दूर रहना है, फ्रिज को यूज करके बंद कर देना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बच सके। ताबूची यहाँ पे तमोन का फेस देखता है और कहता है कि तुम्हारा फेस जो है थोड़ा सा खराब लग रहा है, तुम सनस्क्रीन लगाया करो, तुम लगाते क्यों नहीं हो? पकड़ के उसे ले जाता है और कहता है कि लो सनस्क्रीन लगा लो और तुम्हें जो है बाहर घूमना नहीं है, तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फेस की कितनी वैल्यू है। तमोन बस ताबूची की बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो उसके भले के बारे में ही बोल रहा होता है। साथ में वो बोलता है कि तुम्हें सोना है, तुम ढंग से सोते भी नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा चेहरा जो है खराब हो जाता है। वो कहता है मेरा फेस गार्बेज की तरह है, इसीलिए तुम मुझे ये सब दे रहे हो ना। ताबूची यहाँ पर कहता है अरे ये गार्बेज नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें सोने में हेल्प करेगा, तो तुम इसे पी लेना। किनोसिता ये सब देखकर मन ही मन जल रही होती है और सोच रही होती है कि देखो ये कितना केयर करता है यहाँ पर तमोन का। ताबूची यहाँ पर बताता है कि मैं जो हूँ नाइट शूट के लिए जा रहा हूँ, मेरे को नाइट में शूटिंग करनी है, इसीलिए तुम लोगों जो है ध्यान से यहाँ पर घर का यूज करना और पढ़ाई करके सबको लाइट को बंद करके तुम अपने अपने घर चले जाना। किनोसिता कहती है कि ठीक है मैं सबका ध्यान रख लूंगी। वो उसको देखता है और कहता है मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें कुछ उल्टा बोला हो तो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो और तुम फैन से ज्यादा काम कर रही हो, यानी एक तुम फैन के तौर पर तमोन का कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम इतनी ज्यादा काम करती हो। मैंने तुम्हें देखा था शूटिंग के ऊपर, तुमने कितना काम किया था तमोन के लिए। तमोन और किनोसिता चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि एकदम से क्या हो गया, एकदम से ये चेंज होने लग गया और मेरी तारीफ करने लग गया एकदम से। वो दोनों मन के अंदर सोचते हैं कि इसे ही टॉप पोजीशन पे रहना चाहिए, क्योंकि यही सबको ध्यान रखता है और सबके भले के बारे में सोचता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ताचिबाना को फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहिए और यहाँ पर कीटो को पीछे सेकंड पोजीशन पे लाना चाहिए। पर तमोन ने बोला था कि किनोसिता को कि यहाँ पर कीटो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो सोचती है कि अगर तमोन जो बोलता है कि कोई अच्छा इंसान है तो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। ताचिबाना यहाँ घर से बाहर जाता है और अपने गाड़ी वाले को बुलाता है। वो कहता है कि तुम तो खुद भी प्राइवेट यहाँ पर गाड़ी लेके जा सकते हो, तो मुझे ही क्यों बुलाते हो? वो कहता है कि मेरे पैसे बचते हैं इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूँ। क्योंकि गाड़ी वाला कोई ड्राइवर नहीं होता, उसका खुद का दोस्त ही होता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा होता है अपने दोस्त को। तमोन यहाँ बताता है किनोसिता को कैसे वो बचपन में अकेले पढ़ा करता था, अकेले भी पढ़ के उसके दोस्त कुछ भी नहीं बने थे और वो बहुत अकेला अकेला फील करता था, उसे पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता है। तमोन यहाँ मैथ के सवालों से बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं मैथ के अंदर, जहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा होता है, उसका क्या काम है लाइफ के अंदर। साथ ही उसे इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये बात भी वो यहाँ पर किनोसिता को बताता है। किनोसिता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम आराम आराम से पढ़ोगे तो सारी किताबों को पढ़ लोगे। मैं भी मैथ में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे होगे। तमोन कहता है कि तुम
एक ऐसी लड़की हो जिसने मुझे ऐसा बोला है, तुम ही मेरी एक ऐसी फ्रेंड हो जो मेरे लिए हर जगह खड़ी रहती है मेरी हेल्प करने के लिए, तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है मेरे लिए। कुनिसुता इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और ब्लश कर रही होती है। वो कहता है कि मुझे तो खुद से नाखून काटना भी नहीं आता, सब तो तुमने ही सिखाया है मुझे। और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती, और अब मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी को अज्यूम भी नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। वो कहती है कि मुझे जो है अब पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे याद है कि तुमने ये सारी बातें कही थी। अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि ये बिल्कुल मेरे टीचर की तरह बिहेव कर रहा है। एकदम से वो उसके पास आता है और कहता है बताओ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और सवाल सोल्व करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर होमवर्क करवा रहा होता है तमोन किनोसिता का, बट किनोसिता यहाँ मन के अंदर अज्यूम कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है और वो टीचर की तरह कितना प्यारा लगता है, स्टूडेंट की तरह भी बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी बहुत अच्छी फैन हूँ और मैं उसे कभी भी छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगी, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं कितना भी बिजी हो जाऊं और कुछ भी करने लग जाऊं, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे बगैर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसने देखा कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो वो मेरे पास आ गया खुद ही होमवर्क करवाने के लिए, और वो मेरी हेल्प भी कर रहा है, कितना ज्यादा अच्छा है। साथ में वो मेरे साथ मूवी देखने के लिए भी गया था। पढ़ाने के बीच में तमन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नुसिता सोच रही होती है कि बीच बीच में तमन को क्या हो जाता है, लगता है उसके दिल के अंदर बहुत गहरी बात है और वो छुपा रहा है, बट ये जो भी बोल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तमन उसके पास जाता है और उसे हक करके बोल रहा होता है, वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे फील करना है। वो यहाँ बताता है कि नुसिता को कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहे, और वो क्या सोचती है इसके बारे में पूछ रहा होता है। यहाँ की नुसिता बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर एक फैन के तौर पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओरी होता है वो बाहर से सुन रहा होता है। जैसे ही नुसिता बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि ओरी ने सुना नहीं, उसने कहा था आई लव यू एज अ फ्रेंड। वो गेट खोल के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी हमें ओरी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड ले रहे होते हैं, और उसकी मॉम जो होती है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो गाना गा रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो दोनों मिलकर ओरी को कह रहे होते हैं, उसके फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर पैदा हो गए हो, अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारी फैमिली और भी आगे जाए, तुम ही मेरे जो हो इकलौते बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। वो छोटा होता है और सोच रहा होता है कि उसके फादर एक एक्टर है और उसकी मॉम एक सिंगर है, तो यानी उसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओरी के दिमाग में एक तरह का प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से उसे हर चीज करनी पड़ती है अपने बचपने को छोड़कर। वो फोकस हो जाता है अपने करियर की तरफ और वो खुद ही अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं भी आप तो लोगों की तरह बहुत ज्यादा फेमस होऊंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा और इस फैमिली को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर उसकी मॉम जो है वो कहती है कि हमेशा ध्यान रखना ओरी, तुम्हें जो है हमेशा फर्स्ट आना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन और किनोसिता एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं, यानी बता रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात यहाँ पर ओरी के हजम नहीं होती, क्योंकि वो भी चाहता है कि किनोसिता की तरह उसकी भी कोई फैन निकले या फिर किनोसिता भी उसकी फैन बन जाए। फिर वो गेट खोल कर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो यहीं से जा रहा था, मैं सोचा ताचिबाना से मिलके चला जाऊं मैं भी। तो वो बताती है यहाँ पर किनोसिता कि हम दोनों यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो बोलती है तमोन तुम कुछ कहने वाले थे। अब यहाँ ओरी के आने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला था, वो ऐसे ही बात है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें बाद में कह दूंगा। एक्चुअल में तमोन अपनी दिल की बात बताने वाला था यहाँ पर किनोसिता को, बट ये बात वो अपने अकेले में बताना चाहता था किनोसिता को। बट यहाँ पर ओरी आ गया तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है और घबराना स्टार्ट कर देता है। ओरी यहाँ पर तमोन को बोल रहा होता है कि तुम तो सिर्फ होमवर्क कॉपी करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तभी यहाँ पर किनोसिता आ जाती है बीच में और कहती है कि तुम ऐसे ऐसा नहीं बोल सकते हो। तमोन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ और करना है तो मैं अभी आता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। ओरी भी यही चाहता था कि वो यहाँ से चला जाए ताकि उसे टाइम मिल जाए यहाँ पर किनोसिता से बात करने का। ओरी जानबूझकर तमोन को तंग करता है ताकि किनोसिता उसे कुछ कुछ बोले तो उसे अच्छा लगता है, इसीलिए। साथ में वो बोलता है कि तमोन जो है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो तुम उससे क्या कर रही थी बात। यहाँ पर किनोसिता कहती है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम उसके फैन हो और उसकी बुराई कर रहे हो। मन के अंदर वो बोलती है कि कहीं गोरिल्ला है ये तो। अब यहाँ पर उसका कैरेक्टर जो है गोरिल्ले की तरह होता है, बट हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं भी डायरेक्टर की तरह अपने रोल को बदल लेता हूँ, इसलिए। और यहाँ पर बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम जो हो यहाँ पर क्या करने आई थी। सोचती है कि एकदम से ये कितना चेंज कैसे हो गया। ओरी के अंदर एक स्किल है, जब वो बातें करना स्टार्ट करता है तो सामने वाले को लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसकी आवाज और बातें सुनकर सभी लोग पिघल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर किनोसिता भी उसकी आवाज और बातें सुनकर बहुत ज्यादा पिघल जाती है और वो सिर्फ उसकी बातें सुनती है और उसे ध्यान से देखती है। वो यहाँ पर कहता है ये तुम्हारी नोटबुक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा होमवर्क करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहती है कि अरे ये कितना अच्छा बोल रहा है। जब ओरी से गलती से मिस्टेक हो जाती है तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। वो सोचती है कि इतना अच्छा कैसे
बन गया ये। वो कहती है जैसे तुम स्टेज पे बात करते हो ना, बिल्कुल वैसे अभी बात कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हम देखते हैं कि तमोन कुछ लेने के लिए जाता है खाने के लिए। वो सोचता है कि उसे कौन सा फ्रूट पसंद आएगा। तमोन को याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि नोशिता कौन सा फ्रूट पसंद करती है। फिर भी वो कोई भी फ्रूट ले लेता है और सोचता है कि इसे ले जाता हूँ, शायद यहाँ पर नोशिता को ये फ्रूट बहुत अच्छा लगे। तमोन उसके लिए फ्रूट लेके पहुंचता है और देखता है कि किस तरह से उन दोनों का हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, और वो यहाँ बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है। यहाँ पर समझा रही होती है कि नोशिता ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ओरी जो होता है यहाँ पर स्टेज वाली एक्टिंग कर रहा होता है, बट तमोन ये सब देखकर गलतफहमी में आ जाता है। कोई भी लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है, अगर वो ये सीन देखता तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता, जैसा कि हर लड़के को होगा। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो भी होगा, नहीं तो 2 घंटे वाले कपल तो उस करते ही भूल जाते हैं सब कुछ। पर अक्सर लड़कियों को वही पसंद आते हैं। इधर वो दोनों जो है बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जल्दी से उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और साइड में कर देता है। ओरी ने कभी भी तमोन को आज से पहले गुस्से में नहीं देखा था, बट उसकी आंखों में वो गुस्सा फील कर पा रहा होता है। ना ही नोशिता ने यहाँ पर आज तक देखा है तमोन के आंखों में गुस्सा, तो वो भी उसे कहती है मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तमोन कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब ओरी जो है अपनी नजरों में ही खुद ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं इतने बड़े स्टेज पे काम करता हूँ, मुझे प्यार करने वाले इतनी लड़कियां हैं, तो क्यों मैंने इस तरह की घटिया हरकत करी। वो अपने आप बारे में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या कारण होगा कि मैंने ये सब किया। तब उसे रियलाइज होता है कि वो भी नोशिता के प्यार में गिर चुका है। अब यहाँ पर लव ट्रायंगल हो जाता है, जहाँ पर तमोन भी नोशिता से प्यार करता है और ओरी भी नोशिता से प्यार करता है। अब हमें देखने को मिलेगा कि नोशिता किसकी दोस्त बनती है और किसकी गर्लफ्रेंड बनती है और किसकी बीवी बनती है, क्योंकि दोस्त, बीवी और गर्लफ्रेंड तीनों अलग अलग होते हैं। मुझे 2026 में पता चला। ये बात सही है तो नीचे कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो को शेयर करो। इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।